नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी तक मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। शेयर और कमेंट के लिए हमारा विशेष आग्रह है आप लोगों से। हो सकता है किसी के काम आ जाए हमारी बातें कुछ। आगे मित्रों, हम अपने विषय पर बात करते हैं। आज के वीडियो में हम जो है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 29, 30, 31 और 32 इन 4 श्लोक के बारे में इस वीडियो में हम लोग मित्रों बात करेंगे। पहले श्लोक को जानेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को जानेंगे, उसके बाद हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन 4 श्लोक का हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है। अपाने जुहोवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुदध्वा प्राणायाम परायणाः। श्लोक नंबर 29 है मित्रों। श्लोक नंबर 30, अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुहोवति सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। इन दोनों श्लोकों का मित्रों अब अर्थ हम जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि कुछ योगी जन जो है अपान वायु को प्राणवायु में हवन करते हैं और कुछ योगी जन जो है वह प्राणवायु को अपान वायु में हवन करते हैं, यानी प्राणायाम। तो प्राणायाम में हम यह जानना होगा कि प्राणवायु क्या है। जो हम सांस लेते हैं मित्रों, ऑक्सीजन को जो अंदर लेते हैं वह उसे हम प्राणवायु बोलते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं उसको हम अपान वायु बोलते हैं। और जिस किसी भी वायु को मतलब प्राणवायु को अंदर लिया आपने और उसे रोके रखा आपने, उसमें स्तंभन लाया आपने, तो वह प्राणवायु का आप अपान वायु में हवन कर रहे हैं। और अपान वायु को आपने बाहर किया, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने बाहर किया और फिर रुके रहे, तुरंत जो है सांस को नहीं लिया आपने, तो वह अपान वायु का आप प्राणवायु में हवन कर रहे हैं। तो यह दोनों तरह के प्राणायाम यदि आप कर रहे हैं तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि यह भी इस तरह के दोनों प्राणायाम भी यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। इसके पहले भी यज्ञों के पहले के श्लोक में भी यज्ञ के तमाम स्वरूपों के बारे में भगवान ने विधिवत बताया है और बता रहे हैं कि कितने भी नियमित आहार करने वाले जो है वह प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर, यानी प्राण और अपान की गति को रोक देते हैं। ऐसे भी साधक हैं जो सांस की गति को धीमा कर देते हैं, मतलब जो हमारा स्पीड है सांस लेने का और सांस छोड़ने का, वह धीरे धीरे धीमा करते करते एकदम से क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते, जो लोग रोक लेते हैं, उस सीमा तक जो लोग पहुंच जाते हैं, वह प्राण का प्राण में ही हवन कर रहे हैं। और ये सभी साधक, और ये 2-3 प्रकार के जो साधक यहाँ इस श्लोक में दोनों श्लोकों में बताया गया है, यह सभी प्रकार के साधक जो है वह पापों यज्ञों द्वारा पापों का नाश करके, इन्हीं यज्ञों के द्वारा मतलब प्राणायाम के द्वारा ही आप अपने सभी पापों को नाश कर सकते हैं। तो और ये सभी यज्ञों को जानने वाले होते हैं और यह लोग उत्कृष्ट कोटि के साधक होते हैं। तो इन 2 श्लोक में मित्रों हमारे भौतिक जीवन में उपयोग के लिए बहुत बड़ी कमाल की चीज एक मिली कि अगर हम प्राणायाम को अपने उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं तो हमारी गिनती जो है योगियों की श्रेणी में होगी और हम उच्च स्तर के साधक होंगे। और उससे भी कमाल की जानकारी हमको यहाँ पर ये मिली कि प्राणायाम भी यज्ञ स्वरूप है, उसे हुआ भी यज्ञ है। अब देखते हैं मित्रों श्लोक नंबर 31, यज्ञ शिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं।
यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। यहाँ पर यज्ञ की जो करने वालों की सनातन ब्रह्म की प्राप्ति को बता रहे हैं भगवान, और यज्ञ न करने वालों की भगवान यहाँ पर निंदा कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि अमृत का मतलब यज्ञ से जो बचा हुआ अन्न है, जो यज्ञ से बची हुई संपत्ति है, उससे बची हुए जो श्वास हैं, प्राणायाम कर रहे हैं मान लीजिए आप, तो जो उससे बचे हुए श्वास हैं, ये सारे मतलब जो बच गया यज्ञ करने के बाद जो हमारे पास शेष रह गया, वह अमृत जो अमृत की तरह से है, और यही सनातन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं ऐसे लोग ही जो है। और भगवान यह भी बता रहे हैं कि यज्ञ जो लोग नहीं करते हैं वह लोग मनुष्य लोक में भी सुख पूर्वक नहीं रह सकते हैं, तो उनका परलोक जो है कैसे सुखदायक हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात हम लोगों को भौतिक जीवन में उपयोग की मित्रों जानकारी यह मिल रही है कि यदि हम यज्ञ परायण नहीं हैं, जो ऊपर बताई गई तमाम सारी यज्ञ में से किसी भी यज्ञ को यदि हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही जो है निश्चित रूप से दुखदायी होगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मित्रों। श्लोक नंबर 32, एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान्विद्धि तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षयसे। तो यहाँ पर इस श्लोक नंबर 32 में मित्रों भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि सभी यज्ञ क्रिया द्वारा संपादित होने योग्य हैं। मतलब इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, यानी कुछ तरह के यज्ञ के बारे में यहाँ भगवान ने बताया। उसके बाद भगवान यह बता रहे हैं कि इस तरह के तमाम सारे यज्ञ हैं जो वेद की वाणी में विस्तार पूर्वक कहे गए हैं, गाए गए हैं। उन सबको हे अर्जुन तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। ये सभी जो यज्ञ हैं वह मन इंद्रियां और शरीर की क्रिया द्वारा ही ये सभी तरह के यज्ञ जो है वह संपन्न होते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यानी इस प्रकार इन यज्ञ को अगर तू कर्म से तत्व से जान जाएगा हे अर्जुन, और तुम्हें यह पता चल जाएगा कि ये सभी यज्ञ जो हैं इंद्रिय शरीर की क्रिया से ही और मन से संपन्न होने वाले हैं, तो तुम जो है अपने कर्म बंधन से निश्चित रूप से जो है वह मुक्त हो जाओगे। यहाँ पर श्लोक नंबर 32 में मित्रों भगवान ने हम लोगों को एक बड़ी अच्छी भौतिक जीवन में प्रयोग करने के लिए एक शिक्षा मिला हमें कि यज्ञ के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। यज्ञ करने के लिए हमें क्या, मन इंद्रिय और शरीर, सिर्फ इसके द्वारा हम कोई भी यज्ञ जो है संपादित कर सकते हैं मित्रों। तो यह बहुत बड़ी कमाल की जानकारी हम लोगों को मित्रों यहाँ पर मिली। हम यहीं पर इस वीडियो को अपने मित्रों पूर्ण कर रहे हैं। आगे मिलते हैं हम अपने अगले वीडियोज में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।